तरीके से ईरान को उसका नया राष्ट्रपति मिल गया है, जिसमें ये 3 पॉइंटर्स हैं इस एक्सरे रिपोर्ट में जो हमने तैयार किया है। पहला सवाल ये है कि क्या ईरान में महिलाएं अब बुर्का नहीं पहनेंगी, क्योंकि जिसे उन्होंने चुना है वो ऐसी सोच के विरुद्ध है। और दूसरी जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ है कि सत्ता परिवर्तन के बाद ईरान में आखिरकार क्या क्या बदलेगा, क्योंकि माना जा रहा है बहुत कुछ ईरान में बदलाव होने वाले हैं। तीसरा बड़ा सवाल है कि ईरान सरकार बदलने से भारत पर आखिरकार क्या असर पड़ेगा, भारत और ईरान के संबंधों में क्या परिवर्तन यहां पर आने वाला है, और जो तख्ता पलट ईरान में हुआ है उसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका रही है। इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने यहां तैयार की है और आपको हम बताएंगे। आपको बता दें, ईरान को इब्राहिम रईसी के बाद अब नया राष्ट्रपति मिल गया है, मसूद पेजेश्कियान। इन्होंने सईद जलीली को बड़े मार्जिन से, छोटे मोटे नहीं, बड़े मार्जिन से मात दी है। ईरान के नए राष्ट्रपति की अगर बात करें तो वो एक बेहद ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। पेजेश्कियान हमेशा से ही महिलाओं पर लगी पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा से ईरान में इतनी पाबंदियां महिलाओं के विरुद्ध खास तौर पर वो नहीं रही हैं, इस सोच के वो खिलाफ रहे हैं। साथ ही वो पश्चिमी देशों से रिश्तों के सुधार की लगातार वकालत करते रहे हैं कि इन रिश्तों में और ज्यादा सुदृढ़ता आनी चाहिए। पेजेश्कियान की बात करें तो वो प्रगतिवादी सोच ही उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह आज के समय में मानी जा रही है कि इस प्रगतिवादी सोच की वजह से ही पेजेश्कियान को इतनी बड़ी जीत मिली है। और आपको ये भी बता दें कि बताया जा रहा है कि पेजेश्कियान को ईरान की महिलाओं ने सबसे ज्यादा वो वोट करती हुई यहाँ पर नजर आई हैं, और सीधे तौर पर सबसे बड़ा जो समर्थन मिला है अगर पेजेश्कियान को किसी का, तो वो ईरान की महिलाओं को मिला है। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या बुर्का अब ईरान की महिलाएं नहीं पहनेंगी, क्या बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, और क्या भारत और ईरान के रिश्तों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। आपको दिखाते हैं इस एक्सरे रिपोर्ट में। 19 मई 2024 को ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की विमान हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद मोहम्मद मोखाबार को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया। साथ ही नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। ईरान में चुनाव ऐसे वक्त पर कराए गए जब इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी है। इजराइल समेत पश्चिमी देश ईरान से खासे नाराज हैं। मसूद पेजेश्कियान को इसी समीकरण का फायदा मिला, क्योंकि पेजेश्कियान सुधारवादी सोच वाले नेता हैं। वो हमेशा से ही कट्टरवाद के विरोधी रहे। ईरान के अयातुल्ला अली खेमनेई सर्वोच्च नेता हैं और ईरान में उन्हीं के बनाए गए नियम लागू हैं। महिलाओं को लेकर खेमनेई ने सख्त नियम बना रखे हैं। ईरान में हिजाब न पहनने वाली महिलाओं के लिए मॉरल पुलिस टीम बनाई गई, जो हिजाब का विरोध करने वाली महिलाओं से मारपीट करने से गुरेज नहीं करती। इस कट्टरपंथी सोच का ही नतीजा था कि पुलिस कस्टडी में 22 साल की महसा अमीनी की मौत हो गई। महसा की मौत के 2 महीने बाद ईरान की सड़कों पर मॉरल पुलिस का विरोध हुआ। महसा की मौत पर मसूद पेजेश्कियान ने लिखा कि इस्लामिक देश में किसी लड़की को उसके हिजाब के लिए गिरफ्तार करना, फिर उसके शव को उसके परिवार को सौंपना स्वीकार नहीं किया जा सकता। सांसद रहते हुए सर्वोच्च नेता के खिलाफ बोलने की वजह से पेजेश्कियान महिलाओं में खासा प्रचलित है। ईरान की महिलाओं ने आजादी की सांस लेने के लिए पेजेश्कियान को चुना है। अब देखना यह होगा कि ईरान में किस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ईरान में तख्ता पलट हुआ है, और 2 केस स्टडीज इस पूरे मामले में हमारे पास में है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मसूद पेजेश्कियान के बारे में, कि आखिरकार ये हैं कौन। पेशे से कार्डियक सर्जन हैं, और उनके जन्म की बात करें तो जन्म ईरान के महाबाद में 1954 में हुआ है। इसी के साथ बता दें 1997 में वो पहली बार राजनीति में आते हैं। राष्ट्रपति खातमी के कार्यकाल में डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर का पद संभाल चुके हैं। 2001 से लेकर 2005 तक ईरान के स्वास्थ्य मंत्री रहे। 2016 से 2020 तक डिप्टी स्पीकर भी रहे, और मसूद पेजेश्कियान 5 बार के सांसद भी हैं। इसी के साथ बेहद प्रगति वाली सोच रखते हैं, और इस सोच की वकालत करते हुए भी लगातार नजर आते हैं। पहली बात, कट्टरता के खिलाफ वो लगातार आवाज उठाते रहे हैं। अब दूसरी केस स्टडी हम आपको बताते हैं कि आखिरकार भारत और ईरान के रिश्ते में क्या परिवर्तन आएगा। भारत ईरान के रिश्ते पहले से अच्छे हैं। रईसी के समय में भी ईरान और भारत में अच्छी दोस्ती थी, और चुनाव के नतीजे आने से पहले ईरान का रुख साफ है। राजदूत इराज इलाही ने ईरान का पक्ष भी सामने रखा। ईरान भारत के बीच में विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं होगा, यह साफ कर दिया गया है।
इब्राहिम रईसी के समय चाबहार बंदरगाह की डील हुई थी, आपको बता दें, और चाबहार बंदरगाह पर भारत का भारी निवेश भी रहा है। भारत ईरान के बीच में मजबूत आर्थिक संबंध रहे हैं। पेजेशकियान के आने से ये संबंध और मजबूत हो सकते हैं, इस तरीके के अनुमान यहां सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का, जो कि आतंकियों के खात्मे से जुड़ी हुई सामने आ रही है। भारतीय सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 4 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार अब भी जारी है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। एनकाउंटर में सेना का एक जवान शहीद भी हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको यहां पर हम दे दें, और इस वक्त हमारे सहयोगी एरावत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एरावत, सेना ने बड़ी कार्रवाई की है, 4 आतंकियों को ढेर कर दिया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, बताइए विस्तार से। जी हाँ, बिल्कुल, इस सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी सफलता है। जिस तरह से हमने आज साउथ कश्मीर में देखा किस तरह से सुरक्षा बलों को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, उसके बाद पूरे एरिया को कोऑर्डिनेट एंड सर्च ऑपरेशन में ले लिया था सुरक्षा बलों ने। उसके साथ ही 2 ऑपरेशन अभी चल रहे साउथ कश्मीर में। फिलहाल एक ऑपरेशन की जहां तक बात हम करें, वहां सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 4 आतंकियों को फिलहाल जो है अभी तक ढेर कर दिया गया है। उसके साथ साथ फिलहाल ये ऑपरेशन जो है लगातार कल सुबह तक चलेगा और लगातार एरिया को कॉम्बिंग ऑपरेशन में लिया गया है, और जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको कंप्लीटली सील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की अगर हम बात करें, स्पेशल फोर्सेस, पैरा ट्रूपर्स के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, स्पेशल एसओजी ग्रुप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को भी इस ऑपरेशन के साथ अभी जोड़ दिया गया है। और लगातार अभी रात का समय यहाँ पे होने जा रहा है, और उसके साथ साथ लाइटिंग का भी इस्तेमाल किया गया है, और लगातार एरिया के जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी सफलता, 4 आतंकियों को फिलहाल अभी तक जो है ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था 4 से 5 आतंकी इस एरिया में मौजूद है, उसके बाद ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया है। फिलहाल सुरक्षा बलों का साउथ कश्मीर के कुलगाम में 2 ऑपरेशन चल रहे हैं। हालांकि इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक जवान जो है वो भी शहीद हुआ है, जो कि इस ऑपरेशन की शुरुआत में जो है इंजर्ड हुए थे, हालांकि बाद में वो शहीद हो गए। उसके बाद लगातार ऑपरेशन, लगातार फायरिंग। अब बिल्कुल एरावत, आप लगातार नजर बनाए रखिए इस पूरे मामले पर, क्योंकि सेना ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर कुलगाम से हम आपको लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया और आतंकियों को भारतीय सेना के जवानों ने ढेर कर दिया।